नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर आधारित वीडियो श्रृंखला का अगला भाग लेकर। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? उत्तर है दोस्तों अहमदनगर पर। आइए कुछ डिटेल जानते हैं। अकबर ने 1597 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि उनके नवरत्नों में से एक थे, एवं शहजादा दानियाल को आक्रमण के लिए भेजा। मुगल सेना ने 1599 में दौलताबाद एवं 1600 ईस्वी में अहमदनगर किले पर अधिकार कर लिया। यहाँ के शासक बुरहानुल मुल्क की मृत्यु के कारण अहमदनगर के किले का दायित्व बीजापुर के शासक अली आदिल शाह प्रथम की विधवा चांद बीबी पर आ गया था। मुगल सेना की विजय के उपरांत उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने यानी चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? दोस्तों, इसका उत्तर है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। दोस्तों, आइए पानीपत के इतिहास को थोड़ा विस्तृत से जानते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों, जिन्हें 5 प्रस्थ भी कहा जाता था, में से एक है। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ है। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1521 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद यानी हेमू, जिसे सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य के भी कहा जाता है, के बीच लड़ी गई। सम्राट हेमचंद उत्तर भारत के राजा थे तथा हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते थे। हेमचंद ने अकबर की सेना को हराकर आगरा और दिल्ली के बड़े राज्यों पर कब्जा कर लिया था। इस राजा को विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। यह राजा पंजाब से बंगाल तक 1553 से 1556 से अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्धों को जीत चुका था और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराना किला में अपना राज्याभिषेक किया था और उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में हिंदू राज की स्थापना की थी। हेमचंद की एक बड़ी सेना थी और शुरुआत में उसकी सेना जीत रही थी, लेकिन अचानक हेमू की आंख में एक तीर मारा गया और उसने उसकी इंद्रियों को खो दिया। एक हाथी की पीठ पर अपने राजा को न देखकर उसकी सेना भाग गई। बाद में मुगलों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया और उसका सिर काट दिया गया। उसके सिर को दिल्ली दरवाजा के लिए काबुल भेजा गया था और उसके धड़ को दिल्ली में पुराना किला के बाहर लटका दिया गया था। पानीपत की इस दूसरी लड़ाई ने उत्तर भारत में हेमू द्वारा स्थापित हिंदू राज को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया। अब बढ़ते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाऊ पेशवा, जो कि बालाजी बाजीराव के भाई थे, के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने एक नई शक्ति को जन्म दिया, जिसके बाद से भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए। प्रसिद्ध उर्दू शायर मौलाना अली का जन्म भी पानीपत में ही हुआ था। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है पाल वंश के शासकों द्वारा। दोस्तों बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के ही समान एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 1775 से 800 ईस्वी के मध्य करवाई थी। उसने यहाँ मंदिर, मठ इत्यादि बनवाए और उन्हें उदारतापूर्वक दान दिया। नालंदा के समान इस विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य तिब्बत में भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार करना ही था। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, भिक्षुओं की हत्या करवा दी तथा ग्रंथों को जलवा दिया था। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तोलकाप्पियम एक तमिल भाषा का पुस्तक है, इसका संबंध किस विषय से है? तो दोस्तों इसका उत्तर है तमिल व्याकरण से। यह जो पुस्तक है तोलकाप्पियम, यह तमिल भाषा के का ही है, बहुत ही पौराणिक है और यह व्याकरण भाषा से है, संबंध है इसका। आइए इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। यह नुड़पा कहते हैं दोस्तों छोटे छोटे सूत्रों को, तो यह छोटे सूत्रों के रूप में रचित है। इसके 3 भाग हैं, एझुत्ताधिकारम, सोल्लाधिकारम और पोरुलाधिकारम। प्रत्येक भाग में 9-9 अध्याय हैं। इसका रचना काल ठीक ठीक पता नहीं है, किंतु भाषा संबंधी एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर इसका रचना काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक बताया जाता है। कुछ आधुनिक विद्वानों का मानना है कि यह एक बार में नहीं लिखा गया है, बल्कि लंबी समयावधि में टुकड़ों टुकड़ों में लिखा गया है। इसके रचयिता के बारे में भी ठीक ठीक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस और उनके डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।